मटेरियल्स हैं, आपके अपलाइन ने आप तक जरूर कुछ ना कुछ फॉरवर्ड किया होगा। किसी भी प्रोडक्ट को कामयाब बनाने के लिए 2 पॉइंट की बहुत जरूरत होती है। पहला, प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं है। प्रत्यक्ष की प्रमाणम आप पता लगा लीजिए कितना जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स दिया है रेनेटस ने एक प्रोडक्ट ने। आज 7 प्रोडक्ट हमारे पास हैं, सातों प्रोडक्ट अल्टीमेट है। बात की जाए ज़ेंथ प्रो की, विश्व का पहला अद्भुत, मेरी सीमित बुद्धि से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, प्लांट प्रोटीन, मैंगोस्टीन बेस्ड प्लांट प्रोटीन इस पृथ्वी का शायद पहला है, ये शायद पहला है ये, क्योंकि मुझे आज तक दूसरा नहीं मिला है। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे मिला नहीं। इस पृथ्वी का पहला। दूसरा, एलोस्टीन की कॉम्पोजिशंस हमारे पास में ऐसी हैं जिसका कोई वैकल्पिक विकल्प दूर दूर तक नहीं है। नोवास्टीन अद्वितीय, अकल्पनीय एवोकाडो और हमारी मैंगोस्टीन की संरचनाओं के साथ ज़ेन टच की सीरीज कितने बेहतरीन है। अब कढ़ाइयों और सुपर एंटीऑक्सीडेंट के कॉम्पोजिशंस आने वाले हैं जो विश्व के सिर्फ 2 कंट्रीज के पास उपलब्ध होंगे, एक भारत और एक दूसरी एक और देश है। तो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जहां कोई भी मुकाबला नहीं होगा। आज भी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है, कल भी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान रहेगा। आज भी आपकी जीत सुनिश्चित है, कल भी आपकी जीत सुनिश्चित होगी। आज भी लोगों ने सिर्फ 2 साल 3 साल में करोड़ों रुपए कमाए हैं, कल भी लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे। लेकिन आज और कल में सिर्फ एक फर्क होगा, और वो फर्क होगा रफ्तार का। पहले एशिया की नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, फिर इतने वक्त के दायरे में रहकर वक्त को मात देने वाले योद्धा पैदा हो गए। आज तो एशिया के नंबर 1 कमांडो ट्रेनिंग उपलब्ध है, आपके पास आपका सुपर सक्सेसफुल अपलाइन उपलब्ध है, आज आपके पास सुपर कमांडो ट्रेनिंग उपलब्ध है, आज सारे दुनिया के संसाधन उपलब्ध है। आज नहीं तो कभी भी नहीं, याद रखिएगा। ये वो सुनहरा दौर है जिस दौर में आपने रेनेटस का दामन थामने का निर्णय लिया है। आज अगर इसे आप परखने भी आए थे तो मैं आपको कह रहा हूं, एक बार अपने अपलाइन को गले लगा लेना। आज शायद मुकद्दर आज की तारीख में कुछ बेहतर करवाना चाहता था आपसे, तकदीर में कुछ बेहतर लिखा था, इसलिए आज आपने अपने जीवन का बाहुल्य वक्त निकालकर आज इस ट्रेनिंग को सुनने का निर्णय लिया। मैं बहुत कुछ सिखाने तो नहीं वाला हूं, आज बहुत कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन आपके हृदय को झकझोरने के सामर्थ्य जरूर रखता हूं कि आपको आईना दिखा सकूं। इतिहास रहा है सेल्स का। कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जब अमेरिका में बन रहा था, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, उस वक्त कुछ चाइनीज लोगों ने शुरुआत की थी सेल्स की। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, कुछ चाइनीज लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहला उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया था, वो प्रोडक्ट था स्नैक ऑयल, सांप का तेल। स्नैक ऑयल सेलिंग का स्टार्ट हुआ था 1780 ईस्वी में, यहां से शुरुआत हुई और सेल्स के बारे में लोग जानने लगे। और सबसे गौरतलब है, हैरानी की बात है कि 1780 ईस्वी में ही पता चल गया कि सेल्स के लोग थोड़ा मक्खन मलाई लगा के बोला करते हैं। यहाँ पे उन्होंने मेडिकली क्लेम करना स्टार्ट किया बहुत सारी चीजों पे, जो कि आपत्तिजनक थी, जिस पे बहुत बवाल भी हुआ, बहुत सवाल भी उठे। मैंने क्या कहा, स्नैक ऑयल बेचना स्टार्ट किया, उस पे आपत्ति भी होने लगी, चैलेंजेस भी आने लगे, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको दवा के तौर पर प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी की दही खट्टी नहीं होती, किसी के अंगूर खट्टे नहीं होते। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यहां से ये बात अस्तित्व में आने लगी। 1780 के बाद कहानी आती है 1886 में। वक्त बीतता गया, नजारे बदलते गए, सालों का वक्त बीता, सेल्स उस मकाम तक नहीं पहुंच पाया था जिस मकाम तक उसे पहुंचना चाहिए था। संघर्ष करते रहे लोग, हिम्मत भी जुटाई लोगों ने, लोग बिखरते भी गए। सेल्स को दिशा नहीं मिल पा रही थी, सेल्स को अस्तित्व नहीं मिल पा रहा था, अस्तित्व उसका नहीं बन पा रहा था। फिर कहानी शुरू होती है 1886 ईस्वी में। जॉन एच पैटिंसन, नाम शायद सुना होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने ये लाइन कहा। जॉन एच पैटिंसन ने नेशनल कैश रजिस्टर में काम करते हुए, नेशनल कैश रजिस्टर में काम किया करते थे जॉन एच पैटिंसन। इन्होंने पहली बार 1886 ईस्वी में प्रोफेशनल सेल्स को एक दिशा दी। प्रोफेशनल सेल्स के जन्मदाता कौन है?
प्रोफेशनल सेल्स के जन्मदाता कौन है? उनका नाम है जॉन एच पैटिंसन। उन्होंने एक दिशा प्रदान की। उन्होंने अपने अनुभवों से, अपने कार्य प्रणाली से, कार्य शैली से उन्होंने बताया कि एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम से उत्पाद को, प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से इंफॉर्मेटिक वे में समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है और लोग इसकी क्वालिटी को समझते हुए अपने जीवन की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की भूमिका, यहाँ पे सेल्स के कॉन्सेप्ट का नजरिया, सेल्स की स्ट्रेंथ और सेल्स की वीकनेस पे चर्चाएं होने लगी। एक प्रोफेशनल सेल्स बना। धीरे 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 कहानी बढ़ती रही। ये कहानी 1920 तक पहुंचती है एंड 1920 में साइंस ऑफ सेलिंग सुना होगा आपने। साइंस ऑफ सेलिंग नाम शब्द आपके जहन में आने लगा, ये वाक्य जहन में आने लगा, जहां फोर्ड मोटर्स ने एहसास कराया। फोर्ड का नाम भी सुना होगा आपने, आज भी अस्तित्व में है। वहां से जो इनकी कारें आया करती थी उसके बनावट को पेश करके, शब्दों में पिरो करके बड़े बड़े सुरमाओं तक पहुंचाने की जो कलाकृतियां रही, कर्म रहे, उसके जो बेसिक टर्मोलॉजी रहे, जो रिप्रेजेंट करने का अंदाज रहा, वहां से शुरुआत होती है साइंस ऑफ सेलिंग। बढ़ता गया कारवां, कहानियां बढ़ती गई। सेल्स में बड़े बड़े सूरमा आए, बड़े बड़े सूरमा बिखर गए। कुछ लोगों ने कामयाबी प्राप्त किया, कुछ लोग इसी सेल्स की दुनिया में गुम हो गए। लेकिन जो परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट होकर टिके रहे, जो जिद्दी बन के टिके रहे, यहाँ पे सबसे बड़ी कहानी समझ में आई कि जो जिद्दी बन के टिके रहे वो कभी हारे नहीं। ये कहानी बहुत बड़ी और बहुत गहरी है। हिस्ट्री ऑफ सेल्स मैं 19 तारीख को गुवाहाटी में सेकंड बैच जो मेरा स्टार्ट होने जा रहा है। अब आपके जहन में बातें होंगी कि नॉर्थ ईस्ट में फिर दोबारा सेकंड बैच कैसे हो गया। तो ये डिमांड है, हाईली डिमांडेड ट्रेनिंग है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ सेल्स का लगभग 1.5 घंटे का पार्ट है, जिसमें एक्सप्लेन करके मैं सारे पॉइंट्स को बताऊंगा सुपर कमांडो ट्रेनिंग में। मैं शॉर्ट में यहाँ बताता हूँ, बीच में मैंने शॉर्ट का इस्तेमाल भी वहां भी किया था। 1996 में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत होती है, डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत होती है। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। 1996 में शुरुआत होती है। 1998 में एमओए जैसी कंपनी का पदार्पण होता है भारत में। 1996 में मोदी केयर जैसी कंपनी ने शुरुआत किया था। धीरे धीरे कारवा बढ़ता जाता है। हर्बल लाइफ, फॉरएवर लिविंग, मल्टीपल कंपनीज भारत में आती हैं। अस्तित्व में आने वाली कंपनियों की अगर बात की जाए, चर्चा की जाए, तो लगभग लाखों कंपनियां आई। आज के डेट में भी अगर आपने कुछ सर्वे किया हो, पता किया हो, तो हर हफ्ते 20-25 कंपनियां तो डेफिनेटली खुलती हैं। पर डे एक कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में खुलती है। लेकिन जिन कंपनियों ने भारत सरकार को प्रॉपर वे में टैक्स पे किया हो, जो अस्तित्व में रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लीगल टर्मोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए जिन्होंने कार्य किया, उसकी अगर संरचनाओं की बात करें तो 4173 कंपनीज का अस्तित्व सामने आता है। 4173 कंपनी, उसमें से 2753 कंपनियां ऐसी रही जो बाइनरी, ट्राइटरी, मैट्रिक्स और जनरेशन के सिद्धांतों पर उन्होंने काम किया। लेकिन उसकी प्रोडक्ट की गुणवत्ता इतनी हाईली डिमांडेड ना होने के कारण, मार्केटिंग प्लान सही ना होने के कारण, कंपनी फ्रेंडली होने के कारण वो बिखर गए। 2753 कंपनियों को अपना शटर बंद करना पड़ा। मार्केट में लिमिटेड कंपनियां रही, 1420 कंपनियों का अस्तित्व रहा। लेकिन 1420 में से भी लगभग 26 कंपनियां ही ऐसी रही जिसमें आप अपने सपनों को जी सकते हैं। यानी कि आप दौड़ नहीं सकते, आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ोगे, दौड़ नहीं सकते हो तो चलोगे, चल नहीं सकते हो तो आप रेंगोगे। डेड रेशियो 0%, 26 कंपनियों। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ये बताते हुए कि उन 26 कंपनियों में से एक कंपनी मेरी रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड भी है, जिस कंपनी में आप अपने भविष्य को 100% सुरक्षित बना सकते हैं। उसका बुनियाद इसके प्रोडक्ट्स है और इसका मार्केटिंग प्लान है। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हर परिस्थिति में विन विन सिचुएशन में अपने ग्राहकों को रखा गया है, अपने कंज्यूमर को रखा गया है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को रखा गया है। और एक ऐसा अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय मार्केटिंग प्लान, इस मार्केटिंग प्लान में आपको बेड़ियों से मुक्त रखा गया है। यही रीजन है कि 26 कंपनियों में सबसे कम उम्र की कंपनी रेनेटिस है, जिसकी सबसे कम एज है बिलो 5 ईयर।
अन्यथा उन 25 कंपनियों का अस्तित्व कम से कम 10 साल से 26 साल के बीच में है। तो आप यहाँ जब कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि रेनेटिस ने किस लेवल से अपनी ग्रोथ की है, रेनेटिस ने किस तरीके से अपने जलवे बिखेरे मार्केट में। मार्केट में अलग नजारे रहे, अलग तरीके से काम किया गया, अलग तरीके से पैटर्न बना। तो पहला पॉइंट यही है, हजारों कंपनियों की भीड़ में रेनेटिस सबसे कम उम्र की कंपनी है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रैक को इसने कवर किया है। दुनिया में कौन क्या दलीलें देता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यों पे आपसे बात कर रहा हूं। तथ्यों के पटल पर यह स्पष्ट रूप से क्लियर है कि जितनी भी कंपनियां आपने देखी हो अपनी जिंदगी में प्रोडक्ट बेस, जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया हो, आप कितने हद तक कामयाब हुए हैं नहीं हुए हैं डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे रेनेटिस में जहां दूसरी कंपनियों में आपने 10 साल दिए हो, यहाँ अगर आपने जीवन में 6 महीने दे दिए, 10 साल 6 महीने, 10 साल वहां भी आपने मेहनत करके दिए होंगे, यहाँ 6 महीने भी आप मेहनत करके देंगे। शॉर्टकट तो कहीं नहीं है जनाब, दुनिया में कहीं भी आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 6 महीने भी तबीयत से मेहनत कर दिया, सिद्धांतों के अनुरूप कर दिया, कार्य शैली को ट्रैक किया, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को ट्रैक किया, तो 6 महीने काफी हैं रेनेटिस के बेताज बादशाह के तौर पे खुद की पहचान बनाने के लिए। आप ये कर सकते हैं। ये एक सुनिश्चित सुदृढ़ मनस्थिति को विकसित करने का एकमात्र मार्ग है जहां से आप अपने सपनों को जी सकते हैं। लेकिन इसको जीने के लिए यहाँ पे 6 महीने में 1 साल में अपने वजूद को परिवर्तित करने के लिए आपको फिलॉसफी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग समझना पड़ेगा। अगर आपको फिलॉसफी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता है तो यहाँ पे बिखर जाएंगे, आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। फिलॉसफी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे, एहसास करेंगे। अगर आप व्हाट, मैंने क्या कहा, व्हाट, व्हाई एंड हाउ का आंसर बेहतर तरीके से ढूंढ लेंगे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ का आंसर अगर बेहतर तरीके से ढूंढ लेंगे, अगर आप ढूंढ लेते हैं परफेक्ट तरीके से, अगर इसका जवाब आपके पास सॉलिड है, आप जीत जाएंगे। क्या करना है, खुद से सवाल पूछ सकते हैं। 8 साल 10 साल 8 साल 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग की, आज तक सफल नहीं हुआ, ये खुद से सवाल पूछिए। 8 साल 10 साल कोई ना कोई बिजनेस किया, आज तक सफल नहीं हुआ, उससे पूछिए। एक्सपेरिमेंटल मोड में मैं तो आज तक रहा, मैं कभी भी वो अभूतपूर्व कामयाबी तक नहीं पहुंच सका। डेली गड्ढा खोदना है, डेली पानी निकालना है, कभी आज तक पाइपलाइन से संपर्क हुआ ही नहीं, लगा ही नहीं कि ऑटो मोड में पानी आए, ये खुद से पूछना है। तो अगला सवाल, ऐसा क्या करें जहां से ये सपने मेरे पूरे हो सकते हैं। जब ये सवाल आपने पूछा कि क्या मेरे सपने कोई ऐसे फील्ड से पूरे हो सकते हैं जिसे मैं जानता हूं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, क्योंकि दिमाग से जो आप पूछोगे वो आपको आंसर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो जब आप चारों तरफ देखोगे तो आपको कोई भी ऐसी कंपनी नहीं दिखेगी जहां पे सच में रियलिस्टिक फिगर आपको नजर आए, नहीं मिलेगी। रेनेटिस के अलावा दूर दूर तक मुझे तो अभी तक नहीं दिखा कि यार 1 साल 1.5 साल 2 साल में भी सपने पूरे होते, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को मैंने बड़े करीब से ट्रैक किया है, वहां तो 1.5 साल 2 साल सीखने की बात करते हैं लोग। 1.5 साल 2 साल सीख लो भैया, तब तक आप उनके पॉकेट भरते रहो, वो आपका शोषण करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान नहीं है, कंपनी फ्रेंडली प्लान है वहां पे। अब आप उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, आप उनका क्राइटेरिया फुलफिल करते रहो, भागते रहोगे 1.5 साल 2 साल तक। लेकिन यहाँ के नजारे क्या है, यहाँ पे पूरे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या करना है साइकोलॉजी की। अगर आप फिलॉसफी आप समझते हैं, साइकोलॉजिकल टर्म समझेंगे, फिलॉसफी आप समझेंगे, तो यहाँ पे फिलॉसफी क्या कहता है, इसका सबसे पहला पॉइंट है क्या, कहा। साइकोलॉजिकल टर्म भी वही पॉइंट कहता है, क्या। दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्या। हाँ भाई, यहाँ गुरतेज सिंह जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, लखविंदर सिंह खंगूरा जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, वीरभान चौधरी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, ये जब सवाल आ गया, जब दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि दर्द भरी जिंदगी तो उनकी भी हुआ करती थी। खंगूरा जी यार 46 लाख रुपए कर्ज में थे,
वीरभान जी वीरू मिस्त्री हुआ करते थे, गुरतेज जी का घर बिकने वाला था। अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। कहाँ कर सकता हूँ? रेडिट्स में कर सकता हूँ। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। जब ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया तो सेकंड पॉइंट आता है, क्यों कर सकता हूँ मैं? किसके लिए करना है? सबका अपना अपना नीड था, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट थी। किसी को अपने वाइफ के आंसू नहीं देखने थे, किसी को माता पिता को अलग दिशा देनी थी, किसी को अपनी औकात बदलनी थी, किसी का कोई भी रीजन हो सकता है क्यों करना था। कोई 40 लाख रुपए कर्ज में था, उसको वहां से बाउंस बैक करना था। कोई 1 करोड़ रुपए कर्ज में था, उसे वहां से बाउंस बैक करना था। कोई तो रीजन होगा ना पर्टिकुलर, जहां आपको किक मिले, जहां से आपको लगे कि यार आप गेम चेंज कर दो। सारा खेल यहीं पे है नेटवर्क मार्केटिंग का। यही 3 सवाल है जो आपको गेम जीतने के लिए मजबूर कर देते हैं। यहीं से आप फिर अपना सल्तनत खुद खड़ा करते हो अपने खून पसीने से। लोग सोचते हैं कि अपलाइन बेहतर होगा तब मैं कामयाब हो जाऊंगा। नहीं, बड़े बड़े अपलाइन बेहतर वालों को मैं देख रहा हूं आज भी 100 सीसी पूरे नहीं हो पा रहे। अपलाइन से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इस बिजनेस में। आपकी सोच और आपकी मानसिकता से फर्क पड़ता है। आप क्या सोचते हो? आप अगर अपने आप को विनर मानते हो तो आप विनर हो। अगर आप अपने आप को लूजर मानते हो तो आप यहाँ पे लूजर हो। कभी भी आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते किसी और से उम्मीदें रखकर, क्योंकि उम्मीदें बनी है जनाब टूटने के लिए। उम्मीद मत रखना किसी से। किसी ने कर दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया कोई बात नहीं। दिल पे नहीं लेते किसी की बात। तो पहला पॉइंट क्या, तो क्या का जवाब मिला, इतने लोगों ने किया है तो आप भी कर सकते हो। क्यों, ये भी आपको फाइंड करना है। तीसरा पॉइंट आता है कैसे, हाउ। ये तो ट्रैक करना पड़ेगा। 1 करोड़ साल का चाहिए तो रफ्तार तो 1 करोड़ वाली चाहिए ना जनाब। कमाना है साल का 1 करोड़ रुपए और शुरुआत करोगे 2 बॉटल से तो काम तो होगा नहीं ना। हेलो, आपसे ही बात कर रहा हूं। साल का कमाना है 1 करोड़ रुपए और सोचोगे आप कि 2 बॉटल से स्टार्ट करते हैं, आज एलोस्टीन से करते हैं और बार बार कंपनी को ज्ञान देना स्टार्ट करोगे, कंपनी के अपने अपलाइन को ज्ञान देना स्टार्ट करोगे तो काम तो होगा नहीं ना। अरे मैं तो बड़ा स्लो मोड में चल रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में ये किया था, पुरानी वीर गाथा अगर गाना स्टार्ट करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे साहब। हाउ एक ऐसा पैटर्न है जहां पे आपको सारे के सारे पुराने नॉलेज को कंप्लीटली डिलीट करना पड़ता है। आप कितने बड़े सुरमा थे, आपकी नॉलेज कितनी बड़ी थी पुरानी जगहों पे, आप कितने बड़े नेटवर्कर थे, सारी बातों को दफन करना पड़ता है। आपको एक बिगिनर के तौर पे अपनी जिंदगी शुरुआत करनी पड़ती है। शुरुआत वहां से करेंगे आप, तभी यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाए। आपको अगर कामयाब होना है तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी शून्य से, और जिसने शून्य से शुरुआत नहीं की है वो शिखर तक पहुंचा ही नहीं है। मिडिल से स्टार्ट करने वाला कैसे पहुंचेगा शिखर पे, क्योंकि उसने शून्य का टेस्ट देखा ही नहीं है। और एक वक्त के बाद आपको शून्य की जरूरत पड़ेगी, और शून्य की अगर जरूरत पड़ेगी और अगर आपके पास शून्य उपलब्ध ना हो तो खेल खत्म। आपने 1 से लेके 9 तक सब अपने पॉकेट में डाल लिया सिर्फ शून्य को छोड़ के। मैंने क्या कहा, बहुत लोग बगैर शून्य के 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शून्य लिया ही नहीं, जीरो लिया ही नहीं अपने पॉकेट में। तो जब जीरो नहीं लिया और जिंदगी में जब आप 9 तक पहुंच जाओगे, 9 तक तो बहुत मजा आएगा, लेकिन 9 के आगे जो जीरो लगाने पड़ेंगे और उस वक्त जो आपको दर्द होगा वो असहनीय दर्द होगा। मैं बड़ी गहरी और बड़ी दूर की बात बड़े लिमिटेड शब्दों में आपको समझा रहा हूं। जिसने ऊपर ऊपर ही मलाई खाए हैं वो बेचारा शून्य की अहमियत नहीं समझ पाएगा। और दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों का जिक्र बगैर शून्य के मुमकिन ही नहीं है। शून्य चाहिए, और शून्य है आरंभ से सीखने में। शून्य मिलेगा, दर्द सहने के बाद मिलेगा। सब्स्टिट्यूट है ही नहीं ना। कामयाबी का दूसरा कोई रिजल्ट है ही नहीं बगैर सीखे। कोई रास्ता ही नहीं है इस पृथ्वी पर। कोई भी सत्य के राह पे चल रहा हो और अगर वो कह दे कि सर देयर इज एनी शॉर्टकट, मैं अपना शीश काट कर उसके चरणों में रखने के लिए तैयार हूं। ओपनली कह रहा हूं आप। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सत्य का राह हो और शॉर्टकट से कामयाबी हो। नो, अगर उसने शॉर्टकट से कामयाबी प्राप्त की है तो आप ये मान के चलिए कि उसका जो कामयाबी है
वो निरंतर बरकरार नहीं रह सकता। कामयाब होना अलग बात है, कामयाबी को बरकरार रखना अलग। और जिंदगी में जो कामयाबी धीरे धीरे प्राप्त करके उसे बरकरार रखता है ना, उसका जो सुकून है दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। तो पहला क्या करना है फाइंड कीजिए, और क्या करना है फाइंड कर लिया तो क्यों करना है फाइंड कीजिए, और क्यों करना है जब फाइंड कर लिया किसके लिए करना है, जब उसका नाम आपने लिख लिए तो कैसे करना है ये तो समझ में आ जाएगा। कैसे करना है यानी कि काम चोरी नहीं करनी है, 40 बोतल के साथ बिजनेस स्टार्ट कीजिए, तबीयत से खोल के व्यापार कीजिए। टारगेट बनाइए कि 1 महीने में एग्जीक्यूटिव, दूसरे महीने में सीनियर एग्जीक्यूटिव, तीसरे महीने में कम से कम रीजनल एग्जीक्यूटिव। बने हैं लोग, आप बन सकते हैं। 90 दिनों में आप रीजनल तक का भी प्लानिंग कर सकते हैं, 90 दिनों में आप एग्जीक्यूटिव तक का भी प्लानिंग कर सकते हैं। स्लो मोड में बढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव तक की प्लानिंग कर सकते हैं। जो 3 दिन मैं बताता हूं आपको कि 3 दिन पहले प्रोडक्ट प्लान सीखने में लगाइए, उसके 10 दिन तक 200 लोगों को प्लान दिखाइए, 200 लोगों में से 10 लोगों को फाइंड कीजिए, 10 लोगों को फाइंड करने के बाद प्रोस्पेक्टिंग मीटिंग पे परफेक्ट ट्रेनिंग दीजिए। फॉलोअप क्या होता है, रिजेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, टीम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इस पे ट्रेनिंग दीजिए। फिर उनको भी खुद की तरह ट्रेनिंग देकर मार्केट में छोड़ दीजिए, जिससे आपकी टीम बिल्डिंग होगी। ये लगभग 90 दिनों का प्रोसेस है। स्लो मोड में आगे बढ़ेंगे तो आप लाख रुपए महीने तक आराम से दिखते हैं। अगर आप थोड़ा फास्ट ट्रैक यूज करते हैं तो 5 लाख रुपए तक भी आप 90 दिन में पहुंच सकते हैं। रिलेटस में ये हुआ है, आज तक का इतिहास मैं आपको बता रहा हूं। होगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ऐसा हो चुका है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये पॉसिबल है। There is big possibilities, बट आपको कितना यकीन है इस पे निर्भर करता है। आपको कितना लगता है कि ये पॉसिबिलिटीज है, इस पे निर्भर करता है। जिनके माध्यम से आप आए हैं उस पे आप यकीन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस पे भी निर्भर करता है। एक बार तबीयत से यकीन करके देख सकते हैं, शायद एक बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल जाए। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं आज के डेट में। याद रखना है, लीगल और इलीगल प्लान मार्केट में भरे पड़े हैं। रातों रात आपको लोग, तीसरा पॉइंट है ये आज का, और ये आखिरी पॉइंट है। इस पॉइंट को बताने के बाद मैं यहीं पे ट्रेनिंग समाप्त कर दूंगा। याद रखिए, 26 कंपनियां हैं 4173 में से जो लीगली सही तरीके से, सही मायने में कार्य कर रही हैं, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको बिखेर रही हैं, अलग तरीके से हवा उड़ा रही हैं। कोई आपको रातों रात आके करोड़पति बनने का रास्ता दिखाएगा, कोई आपको बोलेगा कि कॉइन में आ जाओ कामयाब हो जाओगे। जहां भी कामयाबी में दर्द है, जहां भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जहां एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, वही लीगल प्लान है। जहां पे शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने की बात की जाती है, जहां पे नियमित रूप से आपको हाई पैसा की बात की जाती है, वहां आपको अलर्ट होने की जरूरत है। मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूं कि जिस जगह पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको कामयाब होने में बिल्कुल लिमिटेड टाइम बताया जाए, वो करना नहीं है, बस हो जाएगा, वो 100% इलीगल प्लान है, या आपका वो लीडर इलीगल है। मेरी बात समझ में आ रही है? कामयाबी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। ये ध्यान रखिए, कामयाब आप तभी बन पाएंगे जब आप अद्वितीय, अकल्पनीय कर्म करेंगे। लीगल प्लान समझना पड़ेगा आपको। लीगल प्लान की जब बात होगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तभी तो उसका मार्जिन मुझे मिलेगा। जब आपको कभी कोई वर्चुअल प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहा हो, या प्रोडक्ट बेचने की ही ना बात कर रहा हो, सिर्फ मनी रोटेट करने की बात कर रहा हो, तो आप इमेजिन कीजिए कि वो 100% इलीगल प्लान है। क्योंकि जब तक कुछ बिकेगा नहीं तब तक उसका कमीशन मिलेगा नहीं, और जब कमीशन मिल रहा है और कुछ बिक भी नहीं रहा है, इसका मतलब है कि जिस वक्त आपने कुछ कमाया है उसी वक्त पे किसी न किसी ने गंवाया है। और जहां किसी ने गंवाया हो और किसी ने कमाया हो, इसका तात्पर्य 100% किसी न किसी की बर्बादी से है। आज किसी की बर्बादी है तो कल आपकी भी बर्बादी सुनिश्चित होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। जब कोई आपको प्रलोभन देता है, ऑल ऑफ सडन कहता है कि आप करोड़ों रुपए कमा लोगे, तो आपको देखना है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसकी गहराई कितनी है। जब आप ट्रैक करोगे आपको पता चलेगा कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। दुनिया में सिर्फ लोग दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं।
और सबसे मजेदार खबर क्या है, कुछ गधे मिलके प्लान बनाते हैं, गधे मिलके इतना जबरदस्त प्लान बना लेते हैं और सबसे मेन पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, वो है पैसों का। क्योंकि आज सबकी जरूरत है पैसों की। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पैसों की कमी से, यानी कि नोट नहीं है, रोकड़ा नहीं है, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। अब जो गधे प्लान बनाते हैं, तो गधे प्लान बनाने के बाद कुछ चना छीट देते हैं मार्केट में। क्या करते हैं? चना, चना समझते हो ना, चना, चना छीट देते हैं मार्केट में, फेंक देते हैं मार्केट में। और जैसे ही चना फेंकते हैं लोग मार्केट में, तो जो घोड़े होते हैं, जो घोड़े होते हैं गधे के आसपास आकर वो चना उठाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको भूख लगी होती है, उनके पास रास्ता नहीं होता। अब जब चना खा लेते हैं तो गधा भी बोलता है कि यहाँ चना मिलता है, अब घोड़ा भी बोलता है कि यहाँ चना मिलता है। अब घोड़े ने, ये बेचारे ने समझा ही नहीं कि गधे ने वो चना फेंका था। घोड़ा की क्षमता बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है। क्योंकि गधे ने फेंका था और गधा भी बोल रहा है कि मैं जानता हूं यहीं पे चना मिलता है, यहीं से चना होता है। और ये घोड़ा भी वही गाना गाना शुरू कर दिया। अब उस घोड़े ने गलती क्या की कि इस घोड़े ने 20-25 और घोड़ों को बुला लिया। अब जो 20-25 और घोड़े आ रहे हैं, उन घोड़ों को लग रहा है कि यार ये पहले से ही कुछ घोड़े बैठे हुए यहाँ पे, तो घोड़े हैं तो घोड़ा घोड़े के साथ तो धोखा करेगा नहीं। उनको पता ही नहीं है कि घोड़ों को कन्विंस गधों ने किया है। मैं बहुत दूर की बात बता रहा हूं। उन्होंने ये इमेजिन किया ही नहीं कि इन घोड़ों को कन्विंस गधों ने किया है कुछ चना फेंक कर। अब सीन क्या हो गया कि 20-25 घोड़ों के बाद 100-150 घोड़े आ गए। अब 100-150 घोड़ों ने मिलकर वहां पे चना का माहौल बनाया। पूरे घोड़े समुदाय को बता दिया जाके कि यहाँ बहुत चना होता है। और उनको लगा अरे यहाँ तो 100-150 घोड़े हैं यार, 100-150 घोड़े हैं तो यहाँ तो ठगने की बात ही नहीं है। और साइड में जाके गधे हंस रहे हैं आपस में। साले घोड़ों को लड़वा दिया और घोड़े चना ढूंढेंगे, घोड़े चना ढूंढेंगे। और चारों तरफ से घोड़े पहुंच गए। और जब चारों तरफ से घोड़े पहुंच गए, अल्टीमेट गोल गधों का कुछ और था। गधों ने अपना उल्लू सीधा किया, सारा सिस्टम बना हुआ है, सब एक दूसरे पे यकीन कर रहे हैं, कभी गहराई में कोई गया नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। खुद से कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया घोड़ों ने। अगर किसी घोड़े ने ये हिम्मत दिखाई होती कि खुद से इन्वेस्टिगेट करें, गहराई को मापे जाके, इलीगल और लीगल प्लान की गहराई को समझ लें, तो घोड़े से गलती कभी नहीं होती। क्योंकि पढ़ाई का भी कोई वैकल्पिक विकल्प पूरी दुनिया में नहीं है। पढ़ा हुआ इंसान कभी धोखा नहीं खा सकता है, लेकिन अगर पढ़ाई का सही इस्तेमाल सही राह पे कर दे तो। तब घोड़ों ने किसी ने इस्तेमाल नहीं किया और गधे बेचारे चना फेंके जा रहे हैं, आनंद लिए जा रहे हैं। और देखते देखते दूर दूर से घोड़ों की लाइन लग गई। पूरी दुनिया को लगा रही यार कितना बड़ा सिस्टम है, दुबई, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, रातों रात क्रिप्टो में माला माल, ये कंपनी आ गया, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुल गया, इतना डिस्ट्रीब्यूशन है, रातों रात करोड़पति बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सारे कार्यक्रम लोगों ने लगा दिए। और कुछ दिनों के बाद सारे गधों ने प्लानिंग बनाया कि अब बढ़िया रेवेन्यू जनरेट हो गया है। सारे गधों ने अपने पीठ पे पूरा माल उठाया, माल उठा के रातों रात गायब। और गधे बेचारा गाना गाते हुए निकल गए और घोड़े बेचारे डांस करते रह गए। गधों ने सारा लूट लिया माल, पर्दाफाश। बड़ी अजीबोगरीब कहानी मैंने बड़े शॉर्ट में आपको सुनाई है। अगर थोड़ी भी समझ में आई हो, आंखें दिमाग खोल के दुनिया में सुनिए लोगों को। आपके भी मोबाइल पे अचानक से कोई कॉइन और टोकन की बात करता होगा, अचानक से कोई नई कंपनी की प्लान भेज देता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, ये है, वो है। अरे भैया 5 साल लग गए रेनेटस को इतना बेहतर तरीके से पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अपनी पहचान बनाने में। पापड़ कितने बेलने पड़ते हैं आपको पता कहां है। याद रखिए, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। और मुझे उम्मीद है मैंने आपको तीनों पॉइंट बड़े शॉर्ट में समझा दिया है। और मेरी बातें समझ में आई है तो कमेंट में जरूर। गधे और घोड़े की कहानी मैंने ऑल ऑफ सडन बनाई है भाई साहब, टेंशन मत लीजिए। ये मैं प्रिपेयर नहीं था, ऑल ऑफ सडन मैंने मेरे जहन में आया, एसआरटी का इस्तेमाल किया, मैंने बना दिया। यही 3 पॉइंट था। 80 पॉइंट में से 3 पॉइंट। अच्छा लगा होगा आपको, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला।